उत्तर प्रदेश में 2027 में सियासी दंगल होना है। 403 सीटों का ये सियासी दंगल है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की अगर बात करें, इसने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर अभी से ज़्यादा फोकस कर रही है जो हारी हुई सीटें हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने जिन सीटों पर उम्मीदवार पिछले चुनाव में हार गए थे, आखिर उसके पीछे क्या कारण थे, उसकी बाकायदा रिपोर्ट ली गई है और उस रिपोर्ट के आधार पर अब 2027 की तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि चाहे राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, चाहे सुभाषपा की बात करें, चाहे अपना दल की बात करें और चाहे निषाद पार्टी की बात करें, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं यानी एनडीए का हिस्सा हैं, उन दलों के साथ भी शुरुआती तौर पर अभी इस बात पर मंथन हो रहा है कि आखिर किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। क्योंकि जाहिर तौर पर ये जितने सहयोगी दल हैं एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बार ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल की अगर बात करें, क्योंकि उसका प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर है, ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल चाहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो किसान बेल्ट की सीटें हैं, जहाँ पर एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता है राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा, उसको लेकर के जयंत चौधरी अपनी बात जाहिर तौर पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कई बार रख चुके हैं। वहीं अगर निषाद पार्टी की बात की जाए तो संजय निषाद इसको लेकर कई बार मीडिया में इस तरह की बातें रख चुके हैं कि जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि जाहिर तौर पर नितिन नवीन 3 और 4 तारीख को जुलाई में उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस सब को लेकर के पूरा फोकस करने वाली है, तो इसको लेकर के ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से अब चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, प्रत्याशियों के नामों पर मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन इतना ज़रूर है कि चाहे अपना दल की बात करें, चाहे सुभाषपा की बात करें, चाहे निषाद पार्टी की बात करें, इन तमाम दलों ने अपनी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। और ये जब सीटों पर तालमेल पर या बंटवारे पर बातचीत होगी, तो आखिर एनडीए में जब सीटों का बंटवारा किया जाएगा तो इन सहयोगी दलों को किस तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा, कितनी सीटें दी जाएंगी, ये यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये यहाँ पर देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर चाहे अनुप्रिया पटेल की बात करें, चाहे निषाद पार्टी के संजय निषाद की बात करें, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर की बात करें, और यहाँ पर अगर हम देखें इन सब चीज़ों को लेकर के, तो ये पूरी तरह से साफ हो जाता है कि ये पूरा मामला किस तरीके से अब 2027 के सियासी दंगल में है। लेकिन नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश में आना, ज़मीनी नब्ज़ को टटोलना, कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक करना, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके की स्थितियाँ हैं, इनमें अब आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या रोड मैप आगे के लिए बनाती है। क्योंकि हारी हुई जो सीटें हैं उन पर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि नितिन नवीन के दौरे के बाद क्या स्ट्रेटेजी, क्योंकि कास्ट इक्वेशन के साथ क्षेत्रवार जो समीकरण हैं, इन सब के अलावा और ऐसे कौन से समीकरण हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फैक्टर है, उसकी काट के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की अपनी पंकज चौधरी की टीम की ऐलान किया, उसमें कहीं ना कहीं वो पीडीए का एक फोरम कहा जा सकता है या एक वर्ग कहा जा सकता है जो 2027 के सियासी दंगल में भारतीय जनता पार्टी लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। इतना यहाँ पर ज़रूर साफ है। तो ऐसे में अपनी चीज़ों को लेकर के इस तरह की चर्चा भी शुरू हो रही है कि हारी हुई सीटों पर भाजपा जो फोकस कर रही है, आखिर ये कवायद कितनी कारगर साबित होगी। और 2024 में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव हार गए थे, वहाँ का फैक्टर भारतीय जनता पार्टी को ओवरऑल सिचुएशन में क्या विधानसभा के चुनाव में किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, इन सब चीज़ों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंथन जारी है और एनडीए के सहयोगी दल भी इन सब चीज़ों को लेकर अपनी तैयारी के लिए ताल ठोक रहे हैं। नमस्कार।